दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब एक पागल कर देने वाला अचानक से कॉल आएगा जिन्हें उठाकर दिल का धड़कन भी धड़क जाएगा। जी हां, क्योंकि यह कलयुग में पहली बार ऐसा कॉल आने वाला है। और दोस्तों, यह घटना को आज जो भी अपने मन से इग्नोर करेंगे तो गारंटी है कि वह पूरे उम्र भर के लिए तड़पते रहेंगे। क्योंकि मानो या ना मानो तो यह खबर दुखजनक तो है, पर आपको पहले ही चेतावनी भी दे रहा है। और दोस्तों, मैं सच कहता हूं कि अगर इस घटना की रेखा में फंस गए तो आपकी भी जिंदगी गुलाम बन जाएगा। इस तरह बुरा हाल होगा कि देखकर लोग भी मुंह मोड़ देगा। जी हां, मैं जानता हूं कि मुझे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, पर एक नजर से देखा जाए तो मुझे बोलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वह कहावत को आपने सुना ही होगा कि सीधी उंगली से दोस्तों कभी घी नहीं निकलता है, उंगली तो टेढ़ा करना ही पड़ता है। और उसी प्रकार से आज जो घटना आया है, इन्हें नादान की तरह रोक नहीं पाओगे, बल्कि अब बड़ी होशियारी से और चतुराई भरी जोखिम उठाना पड़ेगा। देखिए, ये दुनिया है, यहां अगर शक्ल से अगर नादान नजर आओगे तो दोस्तों आपके अपने भी आपके लिए गद्दार बन जाएंगे, क्योंकि यह कलयुग ही अब गद्दार हो चुका है। और दोस्तों, यहां कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर हमारे पास वह कौन से धमाकेदार कॉल आएंगे जिनके चलते हम पागल हो जाएंगे और हमारे आंखें भी आंसू से नम हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, वैसे तो अगर यह कॉल की बात की जाए तो यह एक गद्दार का कॉल है जो आपके जीवन में खेल खेलना चाहता है, और आप जो सुखी रह रहे हो वही देखकर उनके अंदर आग लग चुका है। और यह बहुत बड़ा चला भी चल रहा है, और हो सके तो आप इन्हें जानते भी हैं, इन्हें पहचानते भी हैं, परंतु अभी तक आप इनकी सच्चाई को आंखों से देखा नहीं पाए हैं। और दोस्तों, जब तक हम किसी इंसान की सच्चाई को नहीं देखते हैं तब तक हम किसी को दोषी का भी नहीं सकते हैं। पर चिंता मत लो, इसमें आपको इसी का काला राज खोलने वाला हूं। बस यह वीडियो कोई हिम्मत रखकर देखना है, क्योंकि इस राशि के जातक दिल के बड़े अच्छे होते हैं और आप बहुत जल्दी हमदर्द भी हो जाते हो, आपकी आंखों में आंसू भी आ जाता है, क्योंकि आप बहुत ही खुशनसीब वाले हैं और किसी इंसान के खिलाफ आप कोई क्रोध या फिर गुस्सा भी नहीं रखते हैं। सबसे अच्छा बातें करते हैं, सबको अपनी खुशियां भी बांट देते हैं। पर वो कहते हैं ना कि हम चाहे किसी के लिए कितना भी कर लें, पर आजकल के इस संसार में कोई हमारा मदद याद भी नहीं रखता है। जब हम उन्हें मदद करेंगे तभी हमारा तारीफ करेगा, पर जब हम नहीं करेंगे तो वह हमारे पीठ पीछे चुगलियां भी करेगा। और यही सच भी है जिन्हें आप लोगों को मनाना ही पड़ेगा। देखिए, वैसे तो पर्सनल आप किसी से जलते भी नहीं हैं, लेकिन आपसे हर कोई जलता है, और अब तो आपके कुछ खास इंसान भी आपसे जल रहा है, और उन्हीं का यह भेजा गया एवं बनाया गया सबसे बड़ा खेल भी है जो आपके साथ खेलना चाहता है। एक प्रकार से कहे तो आपके जीवन को पागलों में परिवर्तन करना चाहता है, और यह सबसे महंगी घटना सबके लिए साबित हो सकता है। अगर इन पर आपने भरोसा नहीं किया, इन्हें देखकर नजरअंदाज किया, तो हमें लगता है कि बाद में आपको भी गले में हाथ रखकर काफी उदास भी होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जब हमें कोई बर्बाद करने के लिए आए तो उन्हें यूं ही हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर हम उनकी असलियत को जान लेते हैं तो फिर उन्हें भी हमें सबक सिखाना ही चाहिए, ताकि वह कभी किसी और को भी बर्बाद ना कर सके। वैसे तो मैं गारंटी देता हूं कि जगत में जो जो लोगों ने किसी को बर्बाद किया है तो वह भी जरूर एक ना एक दिन बर्बाद होंगे, क्योंकि यह हमारे भगवान का बनाया गया नियम है। भगवान कहते हैं, प्यार पगली, अगर तुम किसी को अपना खुशी दे रहे हो या अपने हाथों से अपने जीवन के कुछ कीमती चीज को दे रहे हो तो टेंशन मत लेना, वह चीज आपके पास जरूर लौट कर आएगा और कोई ना कोई आपको भी अपनी खुशियां जरूर देगा। जी हां, क्योंकि इसी को तो कहते हैं पुण्य। और पुण्य दोस्तों, सारे इंसान के हाथों से होता भी नहीं है, पर मैं जानता हूं कि इस राशि के जातक 100% पुण्य के भागीदार भी बन रहे हैं। शायद ही आपकी कुंडली में मिस्टेक से गलतियां हुआ होगा, पर आप कभी जानबूझकर गलतियां करना भी नहीं चाहते हो। और रही बात की दोस्तों, अब आपको कोई पागल बनाने वाला कॉल आएगा या फिर आपको सताएगा तो टेंशन ना लेना, क्योंकि मुझे कहते हुए बहुत ही सुकून मिल रहा है कि आपके ग्रह नक्षत्र में हमारे भगवान श्री राम जी यह संदेश लेकर आए हैं, तो उनके रहते कोई माय का लाल आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। बस दोस्तों, आप लोग भी हमारे बात को एक बार मान लीजिएगा और आपके पास जितना भी जरूरी काम है उन्हें फिलहाल में छोड़ दें, पर यह वीडियो को मत छोड़ना। यह वीडियो को अकेले बैठकर
शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है, और मैं जो बातें बताऊंगा उनसे आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने मेहनत तो आपके लिए किया है और आपको भगवान भी माना है, तो अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक प्रदान कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन है। अगर आप भी श्री राम जी को मानते हैं तो जय भगवान श्री राम जी जय हो, माता सीता जी का जय जयकारा पूरे 3 बार लगा दीजिएगा इनसे। दोस्तों, आपके परिवार में काफी की कृपा बरसेगी और दुख कभी आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब कुछ मीठी ज्ञान से मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला या जो 2 दिनों का समय आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं, दोस्तों, आपके लिए देखा जाए तो खुशियों का समय होगा। मित्रों, इन 2 दिनों के भीतर भगवान श्री राम जी की कृपा से आप सभी को जो आज खुशखबरी मिलने वाला है, सुनकर आप लोग खुशी से पागल हो जाओगे, पागलों की तरह आज नाचने लगोगे। यूं कहा जाए तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को आज मिलने वाले हैं। दोस्तों, बहुत समय से आप लोग इसका इंतजार करते हुए आ रहे थे और जो भगवान श्री राम जी ने आपको आज दे ही दिया। मित्रों, जिंदगी में आपने बहुत दुख के समय को देखते हुए आ रहे हैं। हम देखते हैं और हम जानते भी हैं, क्या आपकी जिंदगी में इस तरह से दुखों का समय चल रहा था जहां की लोग तुम्हारा साथ देने के बजाय तुमसे दूर होते थे। मित्रों, तुम्हारे जीवन के दुख को देखकर तुम्हारे कई सारे अपने भी लोग तुमसे कई दूर होते हुए आ रहे हैं और तुम्हारा हर लोग अपना एवं पराया सब कोई आपका हाथ छोड़कर चला गया था। मित्रों, जिस वक्त तुम्हें जीवन में सबकी मदद चाहिए था तो उस वक्त तुम्हारा मदद किसी ने नहीं किया और जिंदगी में आप लोग बहुत दुख के आंसू भी रोए हैं। उसे वक्त तुम्हें अपनों और पराया का एहसास भी हो गया, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी क्षमता और आप इतने सहनशीलता है कि आपने जिंदगी में हर दुख को देखा और अपने जिंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं हारी। मित्रों, जीवन में कितना भी तकलीफ चलती रहे, लेकिन फिर भी आप संघर्ष करते रहे, हर परेशानी से लड़े और हर मुसीबत से आप लड़ते रहे। जिंदगी में कभी आप पीछे नहीं हटे और जिंदगी में आप हमेशा अपने प्रयास को जारी रखा और आप अपने अंदर कभी टूटने नहीं दिया। जिंदगी में आप हमेशा या विश्वास तो जरूर रखते थे कि अगर कोई साथ हमारा नहीं दे रहा है तो ऊपर वाले हमारे साथ जरूर हैं, वह हमें एक न एक दिन साथ जरूर देगा। और लो, अब वह समय तुम्हारे जीवन में आ ही गया। मित्रों, तुम्हारा यही विश्वास, तुम्हारा यही उम्मीद और तुम्हारे जीवन के इसी प्रयास को संघर्ष के कारण आज भगवान प्रभु श्री राम जी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं और आपके जीवन में यह सबसे बड़ा चमत्कार करने वाला है। मित्रों, आज जिंदगी में खुशियां आपको चारों तरफ मिलती हो गई नजर आ रहे हैं। मित्रों, बहुत आप अपनी जिंदगी में रोते हुए आ रहे हैं। जिंदगी आपकी कुछ इस तरह से इम्तिहान ले रहा था कि तुम जीवन में जो चाहते थे वह तुम्हारा बिल्कुल भी पूरा नहीं होता था। लेकिन मित्रों, अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बिल्कुल भी मत घबराओ, क्योंकि भगवान श्री राम जी की कृपा अब आपके ऊपर पड़ चुके हैं और जिनकी कृपा से आज आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाले हैं। मित्रों, एक समय आपके दुख को देखकर, आपकी तकलीफ को देखकर, आपके बुरे समय को देखकर जो इंसान आपके ऊपर हंसते थे, आपका मजाक उड़ाया करते थे, तो मित्रों अब वही इंसान आपकी तरक्की को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर उनके तो होश उड़ जाएंगे। मित्रों, आज सबकी बोलती तक बंद हो जाएगी। जो इंसान तुम्हारे ऊपर हंसते थे तो आज वह इंसान अंदर से जलते हुए नजर आएंगे। भगवान श्री राम जी तुम्हें आज जिंदगी में जो खुशियां और जो उन्नति देने वाला है कि देखकर आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। मित्रों, अब बता दे कि एक झटके में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएंगे। बहुत हो गया वह जिंदगी के दुख तकलीफ जो तुमने देख लिया और तुम्हारे साथ जिंदगी में बहुत बुरा भी हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल भी घबराओ नहीं, क्योंकि अच्छे दिन तुम्हारे करीब आ चुके हैं। अच्छे दिनों के लिए जो तुमने मेहनत प्रयास परिश्रम किए थे तो वह तुम्हारा हर परिश्रम प्रयास सफल हो गया। मित्रों, वह कहते हैं ना कि जो इंसान जिंदगी में अपने अच्छे समय के लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो बता दे कि उनका कोशिश कभी विफल नहीं होता है। उन्हें अपने प्रयास का पूरा परिणाम एक न एक दिन मिल ही जाता है और ऐसा ही घटना अब तुम्हारे जिंदगी में भी होने वाला है। प्रभु श्री राम जी की कृपा से आज आपकी जिंदगी भी बदलेंगे और आपका जीवन का सबसे वह ख्वाहिश और इच्छा भी पूरा होगा जिसके लिए आप लोग रात दिन मेहनत करते हुए आ रहे थे। मित्रों,
इन 2 दिनों के भीतर जिंदगी का वह सबसे महत्वपूर्ण कामों को आप लोग पूरा करते हुए नजर आएंगी। इसके पीछे आप लोग बहुत दिनों से भाग दौड़ करते हुए आ रहे थे, जिसके पीछे आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है, और जो प्रयास आज आपका सफल होने वाला है। मित्रों, आप अपनी जिंदगी में जो जो चाहते थे, आप सभी को अब से वह सब कुछ मिलने वाला है। आप अपनी जिंदगी को जिस तरह से जीना पसंद करते थे, तो भगवान श्री राम जी आपको ठीक उसी प्रकार की जिंदगी आज देने वाले हैं। मित्र, आज तुम अपने जीवन में पूरी तरह से मालामाल बन जाओगे। बता दे कि तुम्हारे पास भी आज लाखों करोड़ों की संपत्ति होगी। बता दे कि 500,000 के लाखों करोड़ों के बंडल आप सभी को मिलने वाला है, जो तुम्हारे जिंदगी को पूरी तरह से अमीर बना देंगे। जिंदगी की सबसे बेहतरीन समय आज तुम्हारे जीवन में आया है, जिसका भरपूर लाभ उठाओ। बस अपने मन में कभी भी किसी भी चीज का घमंड और अहंकार कभी मत दिखाना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। और जब तुम्हारे अंदर किसी चीज की घमंड और अहंकार आ जाएगा तो बता दे कि तुम खुद अपनी बर्बादी का कारण भी बन जाओगे। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कभी भी अपने मन में सोच नहीं रखना। हमेशा जिंदगी में सकारात्मक सोच रखने और सकारात्मक रास्ते पर चलते रखना। मित्रों, आप जिस तरह से सोचोगे, आपका भविष्य ठीक उसी तरह से होगा और आपका मन भी उसी तरह से काम भी करेंगे। इसलिए हमेशा सोच इतनी अच्छी रखो कि लोग चाहकर भी तुम्हारे खिलाफ 2 बातें बोल ना सके और जिंदगी में कभी तुम्हें ठोकरें भी ना खाना पड़े। जी हां दोस्तों, इन 2 दिनों के भीतर आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी, और हम आप सभी को यह भी बताना चाहेंगे कि दोस्तों, इन 2 दिनों के समय अंतराल में खानपान से लेकर माता पिता की ओर से आपको कुछ मिठास भी मिल सकता है। जितना योजनाएं अपने बजट से कम बनाया था, तो उनसे ज्यादा खर्च हो सकता है। दोस्तों, अब गलतियां यहीं पर शुरू हो जाता है कि आप अपने जिंदगी में प्रेमी या फिर जीवन साथी को गलत चुन लिए हैं। उन्हीं कारण से आपका खर्च अत्यधिक बढ़ रहा है। हम तब खुशनसीब बनते हैं जब हमारा प्रेमी दुख को भी समझा करते हैं और सुख में भी हाथ बटाते हैं। आपका मन आज थोड़ा उदास भर रहेगा, क्योंकि शाम के समय में कुछ परेशानी आपको घबराहट में डाल देगी, लेकिन व्यवसाय से आपका आमदनी बढ़ने का कुछ और ही उत्साह मिलने वाला है। इस राशि के सभी जातक जातिका अपना कारोबार के डील में निशाना बनाने वाले हैं। कहां सुनी बातों पर आपका मन लग सकता है, लेकिन बिना देखे पैसे मत खर्च कर देना। दोस्तों, अगर हमारे ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन नन्हे से मेहमान आपके घर पर नहीं आ रहे हैं, तो उन इच्छा भी आज आपका पूरा होगा। मित्र गद्दार अब नहीं बनेंगे। वरिष्ठ जनों से आप महसूस करने वाले हो, अचानक से धन मिलने का कुछ और ही स्थिति बनेगा। शादी की बात आपके घर पर आज चल सकता है। भाई या फिर बहन की एक नई दुनिया भी शुरू हो सकती है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो कोई कार्यक्रम में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जिस वजह से आपका शरीर थकावट से पुनः भरा रहेगा। इसलिए दम लेकर हर एक काम को पूरा करें। अगर वह आगे बढ़ रहा है तो उन्हें देखकर गलत सोच नहीं करना है। विभिन्न रूप से उनका समय है, तो भगवान उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए अपने भविष्य को सुधारने के लिए आप अपने दिल की बातें बस सुने और कभी भी मदद हमें नहीं लेना चाहिए, वरना उनका चर्चा हमारे दुश्मन करने लगते हैं। यदि आपका कई सालों से पुराना कर्ज बकाया है और वह पूरा नहीं हो पा रहा है, आपके परिवार की सपना भी टूट चुका है, तो दोस्तों, मां भवानी जी आपको भरपूर फायदा दिलाने वाले हैं। इसके उपरांत जो शिक्षक क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो उन्हें सरकारी योजनाएं का बड़ा फायदा मिलेगा। लंबे समय से मन हो लग रहा, आप बनाना चाहते थे, तो आज उनका दिन आने वाला है। अक्सर दोस्तों, अपने घर में पार्टी आपको करने से बचकर रहना है, नहीं तो मिलता हुआ नजर आपको घायल कर सकता है। किसी भी रिश्तेदार से आपका संबंध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस कारण से आप उन्हें मुसीबत में भी हिस्सा करने लगेंगे। लेकिन सतर्क रहें, आज वह खुशखबरी आपके संतुलन को बिगाड़ सकता है। हर एक जरूरत पर बस धन खर्च करना है। जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहे हैं, तो मान भी लिया करो, क्योंकि कभी कभी भगवान का अवतार भी कोई हमारे लिए लेकर आता है। अपना संस्कार कभी मत बदलना। बहसबाजी अपने माता पिता से नहीं करना है। जो इंसान भगवान की बातें नहीं मानते हैं, तो उन्हें बुराई का नाम दिया जाता है। और आज अमल आप करेंगे कि आने वाले अगले 2 दिन क्या आपका किस्मत पर बनाने वाले हैं।
जितने भी तरक्की है तो उन्हें एक साथ अपने घर में लेकर आने वाले हो, जिन्हें देखकर अब पड़ोसी भी बेहोश हो जाएंगे। इसलिए काबू रखें। अपना जलवा सिर्फ और सिर्फ भगवान को दिखाना है और दुश्मन को मिटाना है। वैसे तो किसी के लिए गैर मत बनना। हाथ अगर आपके लिए कोई जोड़ रहा है तो उनका गलती भी माफ कर दो। गलतियां माफ करने से कभी भी आपका इज्जत कम नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा आप पर इंसान गर्व करने वाले हैं। इसके उपरांत अपने मां के लिए आप पिकनिक जाने का चर्चा भी किए थे, तो उन पर प्लान बन सकता है। मनमुटाव करके किसी से बात नहीं करना है। मौज मस्ती हद से ज्यादा ना करें, अन्यथा किसी बाहरी व्यक्ति से आपका अनबन हो सकता है। सामान की प्राप्ति लेने के लिए आप आर्थिक धन को एकदम से खत्म कर देंगे और आपके घर पर फिर से नकारात्मक शक्तियां एंट्री करने लगेंगे। इसलिए बस और बस इस बातों का ध्यान रखना है। व्यवसाय में पहचान आपका बनेगा। और दोस्तों, आपके परिवार में सारे सदस्य मिलकर रुपए गिनने वाले हैं। जितना भी आपकी कामयाबी में गिरावट आया था, उनसे ज्यादा अब बढ़ने लगेगा। हां, यह बात सत्य है कि सावधानियां तो हर एक बड़े फैसलों में आपको लेना है, नहीं तो काम बनते बनते अधूरे ही रह जाएंगे। लापरवाही और खिलवाड़, इन गलती से बचकर रहना है। स्टाफ या फिर कर्मचारी अपने भविष्य के लिए आज 2 गुना मेहनत करके उचित परिणाम पाएंगे। मामा के पक्ष की ओर से संदेश भी आपको मिलने वाला है और जितना भी गलत फहमियां हैं उन्हें देखने के बाद वह दूर हो जाएगा। जिनके साथ आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया है, तो वह फिर से आपके जीवन में बंधन बनकर जुड़ जाएगा। आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग सुकून भरा आनंद आप ले सकते हो। दूसरे के कारण अपना फरमाइश आगे नहीं बढ़ाना है। भावनात्मक पति पत्नी के बीच विचार हो सकता है। नौकरी, पैसा, लोगों को नया घर खरीदने का यह चांस बड़े दिनों के बाद आएगा। भोजन की वजह से जिनके भी शरीर में गैस की कोई प्रकार की समस्या है तो वह दूर हो सकता है। दोस्तों, अनुकूल रूप से आपके चंद्रमा ही धन संपत्ति को इकट्ठे करने वाले हैं, जिस कारण से पूरा परिवार और आप घर बैठे राज करने वाले हो। जी हां दोस्तों, और यहां तक कि जीवन में आप अपने परिवार की वह ख्वाहिशों को भी पूरे करते हुए नजर आओगे, जिसके लिए अपने जिंदगी में बहुत मेहनत किया और इसके लिए अपने खून पसीना एक कर दिया। दोस्तों, अब किस्मत आपकी बहुत बड़ी इम्तिहान लेने वाली है। किस्मत का सबसे बड़ा दर्द मिलने वाला है। सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। आज की दर्द जिंदगी की सबसे दर्द मानी जाएगी, क्योंकि जो दर्द आज तक किसी को नहीं मिला था, तो वह दर्द आज आपके दुश्मनों को मिलने वाला है। क्योंकि आप अपने दुश्मनों के कारण जिंदगी में बहुत रोया है, बहुत दुख के आंसू बहाए हैं, यहां तक कि आपकी खुशियां आपके दुश्मनों के कारण क्षण भर में मातम में कई बार बदल गए हैं। एक तो आप अपने जीवन के उन शत्रुओं से परेशान थे, तो वही आपकी जिंदगी भी आपको बहुत आंसू दे रहा था। एक तरफ किस्मत का भी सबसे बड़ा चोट आप लोगों को मिला था। मित्रों, यूं कहा जाए तो किस्मत भी आपको एक तरफ से रुला रही थी, तो यहां तक कि दुश्मन भी आपके जीवन में एक तरफ से आपके लिए कांटे बने हुए थे। लेकिन अब आप सभी को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री सूर्य देव जी ने आज की राशि में लिख दी है कि आपके दुखों का निवारण किस तरह से होगा। यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक बार आज की वीडियो को जो देख लेगा, मैं फुल गारंटी और 100% के साथ कहता हूं कि उनके घर, परिवार एवं जीवन पूरी तरह से खुशियों से भर देगा और चारों तरफ केवल जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन हो जाएगा। बड़ी धमाकेदार 5 बड़ी खुशखबरियां आप सभी को अब देने वाले हैं। दोस्तों, भगवान श्री सूर्य देव जी आपकी आंखों में अब दुख के आंसू नहीं आने देंगे, क्योंकि आपने बहुत जिंदगी में दूसरों की वजह से परेशानियों को अपनाया है और आज तक आपका प्रेम करने की कदर को कोई नहीं समझा है। आप दोस्तों लोगों के साथ प्रेम करते थे, लेकिन लोग आपके साथ हमेशा खिलवाड़ करते थे। आप तो सबको अपने दिलों में रखना चाहते थे, सबसे आप बराबर प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें में से कुछ ऐसे भी लोग थे जो आपकी कदर जरा सी भी नहीं करते थे। आपके साथ प्रेम का नाटक करके खिलवाड़ करते थे। यूं कहा जाए तो जिंदगी ने आपको जो आज तक नहीं दिया था, जिंदगी में जो भरम आपको टूटने पर मजबूर कर दिया था, जिंदगी की उम्मीद भी आपके हाथों से चली गई थी। यहां तक कि लोग तुम्हारे सामने झूठे बहकावे करते थे और आपके साथ हमेशा लोगों ने नाटक किया है, मतलब से काम किया है। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि वह कहते हैं कि हर इंसान का एक दिन वक्त जरूर बदलता है
बता दे कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अगर आज तुम किसी के सामने बलवान हो, किसी को धोखा देकर जीवन में तुम अपने आप को सबसे ऊंचा समझ रहे हो, तो बता दे कि एक दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे कर्मों का सजा इस तरह से मिलेगा कि तुम देखकर खुद की जिंदगी पर तरसना पड़ जाएगा। तुम्हारी खुशियां तुमसे इस तरह से रूठ जाएंगे कि चाह कर भी तुम उसे दोबारा से बदल नहीं सकते हो। इसलिए मित्रों, आपको बिल्कुल भी अब जिंदगी में चिंता नहीं करना है, क्योंकि भगवान श्री सूर्य देव जी ने जो बड़ा फैसला कर दिया है, जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिसाब हो चुका है, तो अब वह जिंदगी में होकर ही रहेगा। ये 24 घंटे के अंदर मित्रों, आपके साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ और आपको दुख देने वाले लोगों के साथ जो घटना होगा देखकर आपकी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास यकीन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जिनके मन में क्रोध की क्षमता नहीं रहता है, जिंदगी में आगे तो वही इंसान बढ़ता है जो व्यक्ति आपसे ऊंची आवाज में बातें करते हैं, वह आपकी कामयाबी को वैल्यू नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इसे अपने दिल को लेकर छोटा मत करो, क्योंकि इंतजार में रखने से रिश्ते कभी टूटे नहीं जाते। कर्म ऐसा करो कि रिश्ते खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएं, और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर जिंदगी में कुछ ऐसा ही होगा। बता दें कि आज तुम्हारा किस्मत में 4 चांद लगेंगे। वही तुम्हारे अच्छे स्वभाव और अच्छी प्रेम भाव के कारण भगवान श्री सूर्य देव जी तुम्हें जो खुशियां देने वाला है, सुनकर आंखों से आंसू निकल जाएंगे। मित्रों, वह कहते हैं ना कि जिंदगी और वक्त कब किसका बदल जाए और कब किसी का इम्तिहान ले ले। यह कहना भी मुश्किल है मित्रों। कहते हैं ना कि अब तुम्हारा इम्तिहान के घड़ियां खत्म हो चुका है। अब तो इम्तिहान और लोगों के लिए शुरू होगा जो तुम्हारे साथ खिलवाड़ करते थे, जो तुम्हारे किस्मत को देखकर हंसते थे, जो तुम्हारी जिंदगी पर काली नजर लगाए हुए थे। तो आज जिंदगी उनकी इम्तिहान लगा और किस्मत आपकी बदलेगी। भगवान श्री सूर्य देव जी ने जो सबसे बड़ा न्याय कर दिया है, अब दोस्तों जिंदगी में वह खुशियां आपको मिलकर ही रहेगा। बता दे कि जिंदगी क्या होती है और जिंदगी की खुशियों की क्या अहमियत होती है, यह तुम्हें आज मालूम चलने वाली है। भगवान श्री सूर्य देव की कृपा से तुम्हें आज जो जो मिलेगा, देखकर सुनकर आंखों पर विश्वास और यकीन नहीं कर पाओगे। जी हां दोस्तों, एक तरफ से यूं कहा जाए तो करोड़पति बनने का समय आ चुका है, क्योंकि जिंदगी में आज करोड़ों के मालिक बनने वाले हों। सूर्य देव जी ने जो सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे कुंडली पर कर दिया है, वह तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। तो सारी सच्चाई आप सभी को आज वीडियो में हम आगे बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहे। आज जिंदगी में क्या खुशी मिलेगी, जिंदगी में क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होंगे और आपके साथ क्या अच्छा क्या बुरा होगा, आपको सभी बातें बताएंगे। बस वीडियो को देखते रहें। आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री सूर्यदेव जी के सभी सच्चे भक्त आज की वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, दे जय श्री सूर्यदेव। तो अब बात करते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि कभी जीने की आशा और कभी मन की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छांव, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, यही है जीवन की असली परिभाषा। देखिए, मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों, कभी उन चीजों के बारे में मत सोचो जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी नहीं मिलता है, बल्कि उन अधीन चीजों के बारे में देखो जो ईश्वर से बिना प्रार्थना के ही मिल जाता है। जी हां, मैं आपको यही हकीकत बताना चाहता हूं कि दोस्तों, भगवान अगर आपको चीज नहीं दे रहे हैं और आप उनसे मांग रहे हो, फिर भी वह आपका एक मनोकामना पूरा ही नहीं हो रहा है, पर आप उन पर पूरा आशा रखें, तो मैं यही कहूंगा कि आशा मत रखो। जो आपकी प्रार्थना भगवान के घर में स्वीकार नहीं हो रहा है, मतलब वह चीज आपको लेना भी नहीं चाहिए, वह चीज आपके जीवन के लिए एक खराब साबित भी हो सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते हो दोस्तों, ईश्वर अपने भक्तों को सोच समझकर कुछ देते हैं। आप आज के बारे में सोच रहे हैं, पर वह ऊपर वाला आपकी जिंदगी के बारे में सोच रहा है। इसलिए हमें कभी भगवान से नफरत नहीं करना चाहिए। वह जो देता है उन्हें खुशी खुशी ले लो, और लेने में भी हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि वह अपने दिल से देते हैं, आपके कहने मुताबिक नहीं करते हैं। और आप जितना कीमती चीज नहीं मांगोगे, उनसे भी ज्यादा कीमती चीज आपको मिल ही जाएगा। और यही जीवन की असली परिभाषा भी है। आपके जीवन में भले ही इस वक्त धूप है, पर उम्मीद रखना कि एक ना एक दिन छांव आपको जरूर देखेगा, और वही छांव आपकी जिंदगी को भी पलट के रख देगा।
बस आशा को कभी निराशा में परिवर्तन न देना, और यह ज्ञान को हमेशा आप लोग अपने मन में बिठाकर रख लीजिए, क्योंकि इनका किसी न किसी वक्त तुम्हें जरूरत पड़ भी सकता है। देखिए दोस्तों, इस समय बड़ा ही मौके पर संजू बना है और आपकी किस्मत अब तुम्हें बाद कड़वा जवाब देने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि ऐसी दर्द हमारे ऊपर हमारा किस्मत कभी देखा, पर वह कहते हैं ना कि कलयुग में अब जो सत्य है वह भी सत्य होने लगा है। इसलिए अब आप सभी की भलाई इसी में है कि दोस्तों, यह दर्द किस वजह से मिल रहा है यह जल्दी जान लो, वरना आप कभी रोटी तो नहीं थे पर रोना पड़ जाएगा, और भाभी एक समस्या का ही आंसू होने वाला है। देखिए, मैं जानता हूं किस राशि की जोड़ी जातक होते हैं, वह दिलदार होते हैं और इनके जुबान से निकली हर शब्द सुनने के लिए कान भी तरस जाता है, क्योंकि आज तक आपने कोई ऐसा काम ही नहीं किया है। क्या आपको कोई सजा भी नहीं मिला है? लेकिन अचानक से यह दर्द क्यों निकाल कर आया है? कभी कभी तो हमारी गलतियों का कुंडली में असर पड़ने से ऐसा होता है। तो हो सके तो आपकी कुंडली में कुछ गलतियों का भी असर पड़ा है, लेकिन अभी भी एक रास्ता है। जी हां, अभी भी रास्ता है दोस्तों, इन गलतियों को माफ करने का, और मैं इनका उपाय बताऊंगा कि कैसे माफ किया जाएगा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि समय आप सभी के लिए कौन से क्षेत्र में नुकसान दिया जाएगा, तो कौन से व्यापार बिजनेस में लाभ की बढ़ोतरी होगी। देखिए, आज अचानक से आप पर काम का इतना प्रेशर पड़ेगा कि आप सारे काम को पूरा करने में असफल हो जाएंगे, जिनकी चलते तुम्हारे ऊपर कुछ लोग क्रोधित हो जाएगा और आपकी नौकरी भी विधाओं पर लगा सकती है। इसीलिए दोस्तों, अगर काम का प्रेशर बढ़ रहा है तो थोड़ा कष्ट भी कर ले, बर्दाश्त भी कर ले, क्योंकि जब टाइम हमारा अच्छा नहीं चलता है तब हमें हर चीज खोना ही पड़ता है। इसलिए अब तुम्हें भी थोड़ा बर्दाश्त करना, नहीं तो नौकरी भी हाथों से छूट जाएगी और हमेशा के लिए आमदनी आने का आपके जीवन में रास्ता भी बंद हो सकते हैं, और आपकी एक आमदनी नहीं आएगी तो और परेशानी खड़ा हो जाएगा। जी हां, देखिए, आप लोग जो चीज को खरीदने के लिए प्रयास कर रहे थे, पर वह चीज आप खरीद नहीं पा रहे थे, उतना आपके पास पैसा नहीं आ रहा था। वैसे तो आपने पैसा कमाने का जुनून भी जगाया है, लेकिन थोड़ा की किस्मत ही तुम्हें धोखा दे रहा है। तो अब आप सभी के लिए मैं एक अच्छा ही गुड न्यूज लाया हूं। जी हां, क्योंकि आज आप लोगों का चीज को खरीदने में भी सफल हो जाएंगे और अपने घर परिवार को अचानक से यह चीज लाकर सरप्राइज भी देने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपका परिवार तो हैरान ही रह जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत लोग इस दुनिया के खेल में जल्दी ही हार मान जाते हैं। तुम्हें उनके जानकारी के तौर पर बता दूं कि अरे पगली, तुम अगर सोचोगे तो यह दुनिया तुम्हें हर करने के लिए कमजोर कर देगा, पर लक्ष्य बना लूंगी तो यह दुनिया तुम्हें साथ देगा आगे बढ़ने का, क्योंकि वह कहावत को अपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि दोस्तों, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो उनकी जिंदगी में उतना लोग भी समझदार नहीं होते हैं, पर जब वही इंसान कुछ में बड़ा करने लगता है तो फिर उनके जीवन में लोग एकदम से भर जाते हैं। और इसी को तो कहते हैं अच्छे समय का कमाल। बुरे समय में तो हर कोई तुमसे नफरत ही करेगा, पर अच्छे समय में तुम्हें भगवान भी समझने लगेगा। इसलिए मैं आप सभी से कृपया इतना ही कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप कभी अपनों से उतना उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि यहां की जिस तरह वक्त बदल जाता है, इस तरह लोगों का जज्बात भी बदल जाता है। यकीन करो, पर थोड़ा सोच समझ कर करना। देखिए, आने वाले अगले दिन 24 घंटे के अंदर अचानक से आप जल्दीबाजी में तैयार होकर अपने माँ बाप को ले जाने वाली हो, और अपने माँ बाप के लिए वह आप करेंगे जो एक संतान भी नहीं कर सकता है, मानो या ना मानो। पर यह बात को तो आप भी जानते हैं कि दोस्तों, माँ बाप जो होते हैं वह हमारी आंखों का तारा होते हैं, और हम अगर परेशानी में भी रहे तो वह हमारी परेशानी को समझ ही जाती है, मानो तो हमारे मुंह की बात ही छीन लेते हैं, और वह हमें रास्ता भी दिखाते हैं उन परेशानी से निकलने का। जी हां, इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सच कहता हूं कि यह जगत में चाहे तुम कुछ भी कर लेना, पर अपने माता पिता एवं घर परिवार से कभी दूर मत जाना, वरना वह खुशी नहीं पाओगे जो खुशी एक परिवार में रहकर मिलता है। और मैं तो जानता हूं कि इस राशि के जातक ऐसा कभी नहीं करेंगे। जी हां, परंतु जो कर चुके हैं उन्हें दोस्तों अपने माता पिता के सामने माफी मांगना ही पड़ेगा, तभी आपकी गलतियां माफ भी हो सकती हैं। देखिए, इस समय आप लोग एक बड़ा बिजनेस चलाते हैं या फिर बड़ा व्यापार चलाते हैं, तो उस बिजनेस में आज कोई अजनबी इंसान आपको भड़काने के लिए आ सकता है, आपको कुछ पैसों की लालच दे सकता है,
लेकिन ज्यादा पैसों की लालच में दोस्तों आप अपना भी बिजनेस ना डूबे, वरना बाद में पछताना भी पड़ेगा। अगर दिल करना भी है तो उनसे करो जो ईमानदार है, पर जो बेईमान है उनसे आपको कभी हाथ नहीं मिलना है, वरना उनके दाग आपके ऊपर भी लग सकता है। वैसे तो आज का दिन इतना अच्छा रहेगा और अचानक से आपके घर में कोई भी रिश्तेदार की ओर से मेहमान भी आ सकता है। जी, मेहमान की स्वागत में आप काफी टाइम भी स्पेंड करेंगे, लेकिन दोस्तों उतना भी टाइम वेस्ट ना करें, अपना काम भी पूरा करें। और अगर कोई भी जातक का कर्ज का लेन देन करती है, आप किसी को कर्ज देते हैं, तो इस समय थोड़ा सावधान हो जाए और अगले 24 घंटे में किसी को कर्ज न दें, वरना आपको भी जिनको अपना ध्यान देंगे वहां आपसे गद्दारी भी कर सकता है और बहुत ज्यादा आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको अब कर्ज देना एवं लेना बंद करना पड़ेगा। देखिए, घर में कुछ जश्न की माहौल बने रहेंगे, क्योंकि खुशखबरी ही कुछ ऐसी होगी कि अब जश्न मनाना ही पड़ेगा। जैसी कि एक प्रकार से देखा जाए तो अब आपका कुछ बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा और उनके ही चलते आप जश्न भी मनाएंगे। हो सके तो आपकी कहीं क्षेत्र से रुका हुआ पैसा सकता है, या फिर नौकरी की भी प्रमोशन आपको मिल सकते हैं। तो यह सब चीज में आप लोग एक खुशियां ही मनाएंगे। देखिए, आज कुछ मोहल्ले के लोग दोस्तों आपसे चुगली की बातें करेगा। जी हां, आपके जो मित्र। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करेंगे कि आप एकदम खुश होंगे और हम ऊपर वाला से यही निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, चाहे किसी को कुछ देना या ना देना, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए कभी किसी को तरसने ना देना, यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, अब हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब महा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा किस्मत अब ऐन मौके पर फिर से तुम्हें ठोकर देने वाला है, और यह ठोकर बर्दाश्त करना हर किसी के लिए बेचैनी का कारण बन जाएगा। एक प्रकार से कहे तो अब सारी अक्ल काम करना ही बंद कर देगा। जी हां, क्योंकि यह घटना ही दुख भरी है और अब यह जले पर नमक छिड़कने वाला है। अगर सीधी भाषा में कहीं जाए तो जख्म भी मिलेगा और दिमाग का दरवाजा भी खुल जाएगा। बस आप लोगों से हम इतना ही कहते हैं कि यह वीडियो को कोई भी जातक कृपया नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि एक अच्छी नजर से देखा जाए तो यह खबर आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर यह विधाता ने भेजा है तो जल्दी से जान भी लो, क्योंकि आप तो जानते हैं कि दोस्तों, जब हम अच्छे से बुरे बनने लगते हैं, जब हमारा किस्मत अच्छा रास्ता को छोड़कर मुसीबत के रास्ते पर चलने लगता है और हमारे आंखों में धूल पड़ जाता है, हम ना समझ होकर हर चीज गलत ही करने लगते हैं और हमारा इरादा भी खराब होने लगता है, तब वह परमात्मा हमें देख लेते हैं और दोस्तों वह हमें ठोकर देते हैं, हमें सुधरने का, एक प्रकार से कहे तो मुसीबत से बचने का। जी हां, और बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत सताया है, हमारा साथ नहीं देता है, इसी के वजह से हम आज तक कुछ कर भी नहीं पाए हैं। तो मैं उन लोगों को जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि जो ऐसी शब्द अपने मुंह से निकालता है, देखिए दोस्तों, आप सफल नहीं हो रहे हो तो इनमें भगवान की कोई गलती नहीं है। ऊपर वाले तो यही चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहो और आगे बढ़ो, क्योंकि यह दुनिया ही भले तुमसे जलेगा पर ऊपर वाला नहीं जलेगा। और कभी तुम्हें अनुभव जरूर हुआ होगा कि कोई तो हमें साथ देता है। जी हां, और रही बात कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम बता दें कि दोस्तों, आप तो जानते हैं कि ब्रह्म जी हमारे तकदीर में जो लिखता है वही हमारे साथ होता है और उन्हें हम चाहकर भी रोक नहीं सकते हैं। चाहे कितने भी प्रयास कर लें पर नाकामयाब हो ही जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का लिखा पत्थर की लकीर होता है। और शायद दोस्तों आपके भी तकदीर में आगे बढ़ना लिखा होगा, लेकिन आपको थोड़ा तपस्या करना पड़ रहा है, लेकिन समय तो देर से ही आता है। जी हां, उतना भी मत जल्दीबाजी करिए। देखिए, आप भी नसीब वाले हैं और अपने आप को कभी छोटा मत समझना। भले ही तुम्हारा हालात तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, पर उन्हें खेलने दो। आपका फर्ज है झेलने का झेल लो, क्योंकि वह कहावत को आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि जो सहता है वही पाता है, पर जो हड़बड़ी करता है वह हमेशा गड़बड़ ही हो जाता है। जी हां, इसलिए मैं आपके आंख को खोलना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, लेकिन आप कभी ऊपर वाले को दोषी में ठहराएगा, उनसे मदद मांगिएगा। मैं इतना तो गारंटी देता हूं कि वह मदद जरूर करेंगे, क्योंकि उनके दरबार से आज तक कोई उदास लौटकर नहीं आया है और आपकी भी अर्जी यूं ही खाली नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने भक्तों को ही सब कुछ मानते हैं और अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, मानो तो आपको दुख में देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए दोस्तों,
कभी किसी इंसान को ठोकर लगने से बुरा नहीं मानना चाहिए। उनसे तो हमें सबक मिलता है और वह सबक को हम लेकर सुरक्षित हो जाते हैं, जिनके चलते मुसीबत एवं परेशानियों से हमें उलझना नहीं पड़ता है। और देखिए, अब आने वाले इन 3 दिनों के अंदर हमारे प्रभु भगवान श्री राम और मां सीता जी बड़े समय पर एक साथ कुंडली में विराजमान हुए हैं, जिनके चलते संदेश तो डबल मिलेगा और डबल खुशखबरी भी आपके लिए होगी। ये खुशखबरी आपको इतना पागल कर देगा कि बैंड बाजा एवं ढोल नगाड़े भी बुक करना पड़ सकता है और अब आप उछल उछल कर भी नाचने लगोगे। हां, भले ही तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि यह दुख भरी घटना में आखिर खुशखबरी क्या मिलेगी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कभी कभी दुख भरी चीज भी हमारे लिए सुखी में परिवर्तन हो जाता है, और मानो तो अब वही हो गया है। और मैं सच कहता हूं कि आज के यह वीडियो को जो भी इस राशि के जातक छोड़कर जाएंगे तो वह अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार देंगे, मानो तो उनके हाथ में मौका आएगा और वह मौके को छोड़ देंगे, क्योंकि बात ही कुछ आज ऐसी होने वाला है और जो विषय पर आज तक उल्लेख नहीं किया गया था, पर उन पर हम उल्लेख करेंगे। और कई समस्या आपके जीवन में मेहमान की तरह बैठ चुका है, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है, इनका भी समाधान बताएंगे। इसलिए यह वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अपने पड़ोसी से तो दूर ही रहे, इनकी भनक भी उनके कानों तक पहुंचने ना दें, यही आपसे मेरा गुजारिश है। जी हां, क्योंकि हम और हमारे टीम ने खास तौर पर आपके लिए ही इतना प्रयास किए हैं, और अगर आप हमारे भावनाओं की कद्र करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और मन करे तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के सच्चे श्रद्धा से जय भगवान प्रभु श्री राम, जय माता सीता जी का नारा जितना हो उतना बार लगा दीजिएगा। इनसे आपका धन कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ अनोखे ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या बड़ी खूब बातें बताई हैं, और गीता में भी लिखा है कि मनुष्य को कभी भी बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, और ना ही अपने भाग्य को कोनसा चाहिए, क्योंकि इस तरह वह अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा है, कृष्णा, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या अपराध और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया? राज परिवार का हिस्सा नहीं, भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा है, कारण जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभाव में बीता और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई था। मेरे साथ बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल था और ना ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस करूड़ दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वह फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया, बदले की भावना से किया गया। कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वह अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर
समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कारण, यदि यह समझना कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। जी हां दोस्तों, तो इस पूरी ज्ञान से हमें यही सीख मिल रहा है कि जीवन में हमें कभी भी किसी के प्रति घृणा और बदले की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण जी के या जीवन की अनमोल बातों को, यह ज्ञान को ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। ये तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब बढ़ाते हैं आने वाली है 3 दिनों के समय की ओर। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह 3 दिनों के सभी अंतराल में जिंदगी की सबसे बड़ी घटना होने वाले हैं, और यह घटना तुम्हारे जीवन के दुख को दूर करेंगे और तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़ी खुशियां और सुख देने वाला है मित्रों। यूं कहा जाए तो अब खुशियों का भूकंप आपकी जिंदगी में आने वाला है, चारों तरफ से हलचल मचाने वाला है, क्योंकि जो घटना तुम्हारी किस्मत में आज होने जा रही है, वह तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। बता दे कि इस वक्त तुम्हारे कुंडली में जो ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है, तुम्हारे कुंडली में जो ग्रह योग बन रहे हैं, वह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, यह ग्रह योग पूरे 999 सालों के बाद बनने जा रहे हैं, और जो आपकी जिंदगी और आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देंगे। आप अपनी किस्मत को लेकर जो हमेशा रोते थे, जो हमेशा आपका किस्मत आपके साथ नहीं देता था, तो आज तुम्हारी जिंदगी की यह परेशानी पूरी तरह से दूर होने जा रही है। बता दे कि एक तरफ तुम्हारा कुंडली में पूरे 999 सालों के बाद ग्रह योग का कुछ इस प्रकार का निर्माण तो हो रहा है, वही दोस्तों भगवान प्रभु श्री राम जी की भी विशेष कृपा पढ़ने जा रहे हैं, और जिनकी कृपा से आज आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएंगे। आखिर मित्रों, बरसों के तपस्या का फल आप सभी को आज मिलने जा रहे हैं। जिस दिन को देखने के लिए आपकी आंखें तरस गए थे, वह जिस दिन के लिए अपने जिंदगी में जो हमेशा कोशिश मेहनत किया था, तो वह समय तुम्हारे जिंदगी में अब लौट कर आ गया है। बता दे कि इस कलयुग की सबसे बड़ी घटना होने वाली है। अब 33 कोटि देवी देवताओं ने भी अपना फैसला सुना दिया है। 33 कोटि देवी देवताओं की भी कृपा और आदेश आ चुका है, और आप जिंदगी में यह घटना होकर ही रहेगा। अब तुम्हारी किस्मत को बदलने से कोई ताकत और कोई इंसान रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब भगवान ही तुम्हारे साथ खड़े हैं तो जिंदगी में किसी का मजाल नहीं है जो तुम्हें रोक सके। मित्रों, आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी खुशियों के मोड़ पर अपना कदम रखने वाले हैं। आज मित्रों, तुम्हारी जिंदगी का कदम तुम्हें जीवन में खुशियां और सुख एक साथ देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे जीवन में यह सबसे बड़ा मौका और सबसे बड़ा अवसर मिलने जा रहे हैं, तो इस मौके को बिल्कुल भी जाने मत देना। यह अवसर अगर आपके हाथों से चला गया तो बता दे कि जिंदगी भर यूं ही हाथ मलते रह जाओगे। आपके हाथों में कभी कोई ऐसा मौका भी आएगा कि नहीं, यह कहना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए आने वाले इन 3 दिनों के भीतर तुम्हें जो भगवान मौका देने वाले हैं, वह मौके को बिल्कुल नहीं जाने देना। बता दे कि आज तुम्हारी एक मौका तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे, और यहां तक कि तुम्हारी जिंदगी की खुशियां तुम्हें देने वाली है। मित्रों, आज तुम्हारे आंखों से दुखों के आंसू दूर करने वाले हैं, और तुम्हारे जिंदगी में आज खुशियों के आंसू निकलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बता दे कि मुश्किल की जिंदगी तो आप लोगों ने बहुत जी लिया है और बहुत बीता भी लिया है, लेकिन अब मुश्किल की जिंदगी आपकी बहुत आसान बनने जा रही है। आप अपनी जिंदगी से जितना ही निराश हो गए थे, आप अपनी जिंदगी से जितना ही परेशान थे, और अपनी मुश्किल जिंदगी को देखकर जितना ही आप लोग हमेशा रोते रहते थे, तो आज आपका रोना और धोना सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि अब जिंदगी मुश्किल नहीं बल्कि जिंदगी सबसे आसान बनने जा रहे हैं। आज खुशियां तुम्हारे घर के दरवाजे पर लौटकर आने वाली हैं, और जहां तुम अपने जीवन में हर एक खुशियों के आनंद को प्राप्त करने वाले हो। जी हां दोस्तों, लेकिन वह कहते हैं ना कि समय का जब परिवर्तन होते हैं
तो अच्छे अच्छे इंसानों को राजा से रंक भी बना देता है और रंक से राजा भी बना देता है। और तुम्हारे लिए समय कुछ ऐसा रहेगा जहां तुम रंक से राजा बनने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की बहुत गरीबी से गुजर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत गरीबी, बहुत समस्या चल रही है, लेकिन आज आपकी जिंदगी के गरीबी दूर होगा और जिंदगी में आज तुम भी एक राजा की जिंदगी जीने वाले हो। बता दे कि तुम्हारे लिए समय कुछ ऐसा आया है जहां तुम नौकर नहीं बल्कि मालिक बनने वाले हो। अब मालिक बनने का समय आ चुका है। बैठे बैठे अब दुनिया में राज करने वाले हो। प्रभु श्री राम जी ने जो खुशियां तुम्हें आज जिंदगी में देने वाली है, जो उन्नति, तरक्की और प्रगति आप सभी को मिलने वाले हैं, देखकर आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास और यकीन। आप कभी इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान हमारे घर के दरवाजे पर यह खुशियां भी हमें दे सकता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि प्रभु का खेला और प्रभु का लीला आज तक कभी किसी ने समझा नहीं सका है। प्रभु का लीला बड़ा ही अपरंपार है, इसलिए आप जिंदगी में आपको घबराने और चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है मित्रों। जिंदगी के घबराहट आपकी अब दूर होने वाली है। आप जो हमेशा सोचते थे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, लेकिन अब आपको कल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। कल की चिंता छोड़कर आपको आज जिंदगी में खुश रहना है, क्योंकि दोस्तों कल जो होगा वह तो होकर ही रहेगा, इसलिए उसे तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगे। इसलिए कल की चिंता छोड़ो, कल जो भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान पर हमेशा इतना विश्वास रखो कि भगवान कभी तुम्हारे साथ गलत होने नहीं देगा। कर्म अगर अच्छा हो तो जीवन में कभी बुरा नहीं होगा। इसीलिए कल की जिंदा छोड़कर आज से तुम्हें जिंदगी में खुश रहना है, और आज से ही आपको जिंदगी में आप खुशियों का आनंद भी लेना है। अपने मन में अब आपको बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं रखता है। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो और सकारात्मक रखो। आप जिस तरह से सोचोगे आपकी जिंदगी ठीक उसी तरह से बनेगी।